नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। किसान आंदोलन को मजबूत बनाने और अगली रणनीति तैयार करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सांगवान खाप प्रमुख सोमवीर सांगवान ने बताया कि 7 फरवरी को चरखी गांव स्थित एससीआर स्कूल में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेता और प्रदेश की सभी खाप और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बुधवार को हरियाणा के जींद के कंडेला गांव में आयोजित एक महापंचायत में टिकैत को भारी समर्थन मिला था। सांगवान खाप प्रधान एवं दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि 3 कृषि कानून के विरोध में पूरे देश में किसान धरना दे रहे हैं। सांगवान खाप 40 ने भी आंदोलन को मजबूती देने के लिए प्रयास को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में 7 फरवरी को एससीआर स्कूल प्रांगण में सुबह 11 बजे किसान महापंचायत आयोजित होने का कार्यक्रम है। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 11 तारीख 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां, एक दिन बाहर, एक दिन यहां, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें आजा जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा, जब बातचीत होगी। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए किसान नेता किरणपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किरणपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किरणपाल जी, जिस तरह से आज महापंचायत होने वाली है, क्या लगता है आगे क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरह से चर्चा होगी आज? पहले धन्यवाद आपको विकास जी और एएनबी न्यूज को। मैं इस बताऊंगा, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय वरिष्ठ पाठक किरणपाल सिंह। जिस दिन 26 जनवरी को जो घिनौनी हरकत हुई है, हमने इस तरह उस दिन से अपने दिल्ली चिल्ला बॉर्डर से, जो नोएडा से चिल्ला बॉर्डर था, उस पर हमारा संगठन करीब 60-65 दिन रहा और हमने उस दिन अपना विड्रॉ कर दिया कि हम इस तरह के किसानों की समस्या उठाएंगे, ना कि हम परियों का साथ देंगे। कल जिस तरह से चक्का जाम का जो असर है वो तो बड़े स्तर पर नजर आया और किसान नेता राकेश टिकैत ने जिस तरह से ये बातें कही है कि अब आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन का जो रंगरूप है वो देखने को मिलेगा। क्या लगता है 2 अक्टूबर तक आंदोलन जारी रखने की जिस तरह से केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है, आगे क्या केंद्र सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? मैं बताता हूं आपको, ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, अब इसका राजनीतिकरण हो गया है। जिस प्लेटफार्म पर, किसानों के प्लेटफार्म पर अगर राजनीति लोग आ जाएं, वो किसान आंदोलन नहीं रहता। मैं तो चाहे कोई भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और अन्य तरह हो, छोटे मोटे, मैं सभी से कहता हूं कि भाई किसान आंदोलन है, अपनी रोटियां सेके अलग। किसानों के संगठन में, किसानों के आंदोलन में अपनी रोटियां सेकी। राजनीतिक दलों का मंच बनाया किसने है? ये तो आप ही का आंदोलन है ना? देखिए, आंदोलन है, पर आंदोलन में अगर कहीं राजनीतिक घुसपैठ हो जाए, इसीलिए हमने चिल्ला बॉर्डर छोड़ा है कि राजनीति जो 26 जनवरी को जो घिनौनी हरकत की है जिन लोगों ने, मैं तो फिर राष्ट्रद्रोही ऐसे लोगों को फिर कहता हूँ सरकार से कि कहीं न कहीं सरकार की कमी रही है और ऐसे राष्ट्रद्रोहियों पर रास्ता लगनी चाहिए। इन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय की आड़ में राजनीतिक हित साधने का जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर जो राजनीतिक दलों का यह मंच बन रहा है, तो उसमें कमी कहां आ रही है, गलती किसकी है? देखिए, कुछ नेता जो लोग हैं वो राजनीतिकरण में वो बिल्कुल विलय हो गए और मैं इससे हम जो किसानों का जो आगे से जो किसानों की, देखिए जो 60 दिन तक किसान को, जो सरकार को घुटने टिकवाए थे, वो किसानों के दलों ने टिकवाए थे। परंतु जिस तरह से इन्होंने 26 जनवरी को करने के बाद किसान आंदोलन नहीं
ठीक है किरणपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चरखी दादरी में महापंचायत होने वाली है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। और इसी बीच उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जोशीमठ में धौली गंगा का जो बांध है वो टूटा है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, गढ़वाल में ग्लेशियर टूटने से तबाही मच चुकी है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही जो है वो मच चुकी है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ है और सोशल मीडिया पर जैसी खबरें चल रही है, इस तबाही में तपोवन में बांध टूट गया है और उसकी ये तस्वीरें जो है आप एएनबी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऐसे में नदी जो है वो विकराल रूप ले चुकी है। बाकायदा एक वीडियो जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नदी का रौद्र रूप जो है वो दिखाई देता है। इस वीडियो में दिखाई देता है कि नदी अपने पूरे उफान पर है और खतरनाक रूप ले चुकी है। हालांकि ग्लेशियर टूटने से यह बड़ा हादसा जो है वो हुआ है और इस वक्त हर जगह पर अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। हम आपको इसका वीडियो भी दिखा रहे हैं, जिसमें अफरा तफरी का माहौल साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि गढ़वाल में ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है। बांध टूटने की खबर है और रौद्र रूप में इस वक्त नदी जो है वो नजर आ रही है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं। उत्तराखंड की ये खबर है, जहां पर चमोली जिले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर के टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रही है। इस तबाही में तपोवन में बांध जो है वो टूटा है और ऐसे में नदी विकराल रूप ले चुकी है। नदी का रौद्र रूप जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से हमारी संवाददाता अर्चना चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अर्चना, उत्तराखंड के चमोली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। तमाम जानकारी चाहेंगे इस बाबत। जी मुकेश जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ ग्लेशियर टूटने से और तपोवन का बांध भी टूट गया है, धौली गंगा जिसको कहते हैं। और आप देख सकते हैं, साक्षात आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे अपने, कि ये रौद्र रूप धारण कर चुका है। अभी ये तेजी से ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ भी बढ़ रहा है। अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ये तमाम जानकारी दी, नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत कोरजोन में स्थित ग्लेशियर टूटने की खबर आई। रैनी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो बांध है वो भी टूटा है। इस बाबत कितने नुकसान की सूचना मिल पा रही है और क्या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ आपदा से भी हमने पूरा जानकारी ली। उन्होंने बताया टीम जा चुकी है और टीम यहाँ नीचे के लोगों को खाली भी करवाया जा रहा है। स्थान को जो किनारे, नदी के किनारे पड़ रहे हैं, उनको तेजी के साथ खाली करवाया जा रहा है। जी मुकेश, जानना चाहेंगे अर्चना, क्या पोस्ट गौचर और जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है और इसमें कुछ लोगों के बहने की क्या कोई जानकारी सामने आई है? क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोई जानकारी मिल पाई है? क्या वे भी मौके पर जा सकते हैं? जी ऐसा मुकेश सर, ऐसा तो हम आपको नहीं बता सकते अभी, क्योंकि अभी हमारे पास तुरंत ये खबर आई है चमोली से कि हम यहाँ पे ग्लेशियर टूटने से भगदड़ मच चुका है। लोग अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग यही देख रहे हैं अपनी साक्षात आंखों से कि 2013 जैसी आपदा आने की संभावना है। जानना चाहेंगे अर्चना, जैसा कि वीडियो में जो तस्वीरें सामने आ रही है, नदी अपने उफान पर है, कितना खतरनाक रूप ले चुकी है ये नदी? जी बहुत ही, आपको बताया मुकेश की, जैसा कि आप उसको बताना चाहूंगी फिर से कि ये 2013 जैसी रौद्र रूप धारण हो चुकी है। ठीक है अर्चना, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड के चमोली जिले से बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर के टूटने से बड़ा हादसा हुआ है।
सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक इस तबाही में तपोवन में बांध टूट गया है और ऐसे में नदी जो है वो विकराल रूप ले चुकी है। हम आपको बाकायदा इसका वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें नदी का जो रौद्र रूप है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नदी अपने उफान पर है और खतरनाक रूप ले चुकी है। तो स्थानीय लोगों का इस मामले पर कहना है कि ग्लेशियर के टूटने से यह बड़ा हादसा हुआ है और इस वक्त हर जगह अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। हम आपको इसका वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। गढ़वाल में ग्लेशियर के टूटने से तबाही मच चुकी है। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी, रैनी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान की सूचना मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत कोर जोन में स्थित ग्लेशियर टूटने की खबरें सामने आ रही है। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते पंजाब में हो रहे नगर काउंसिल चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ बरनाला के स्थानीय लोग, किसान वर्कर और मजदूर मोर्चा ने विरोध जताया। तो साथ ही बीजेपी के उम्मीदवारों के बैनर को आग लगाकर रोष जताया। इन संगठनों के नेताओं ने कहा कि हमारे इन उम्मीदवारों से बीजेपी का बायकॉट कर किसानों का साथ देने की मांग है। ਸਮੂਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। तो उन्होंने बेनती कबूलदिया अपनी माफ़ी भी मंग ली तो अगे तो बूथ लाने का या होर प्रचार करने का कि उन्होंने कहा भी असीं इदां दे कोई काम नहीं करांगे जिहदे नाल तुहानूं हरेक परिवार दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचे। वार्ड 20 नंबर वार्ड ते 22 नंबर वार्ड जी पूर्ण तौर ते तां देखो मजबूरी आ, अपने कागज़ उन्होंने वापस नहीं हो सकते, पर अपने ना बूथ लाउण ना कोई प्रचार करन, इन्हां चीज़ां दी उन्होंने साडे कोले वादा कीता गा ते माफ़ी। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने
26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के दौरान हंगामा हो गया। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले में 2 किसान नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए 2 किसान नेताओं आजाद किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह को निलंबित कर दिया है। तो साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो इस आरोप का जांच करेगी। हरपाल सिंह ने अपने निलंबन की खुद पुष्टि की है। तो आपको यहां पर जानकारी दे दें, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के दौरान हंगामा हो गया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों का एक गुट लाल किला पहुंच गया और अपना झंडा फहरा दिया, जबकि उसके पहले दिल्ली के आईटीओ पर किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। दिल्ली पुलिस का दावा था कि ट्रैक्टर परेड में शामिल प्रदर्शनकारियों ने रूट पालन जो है वो नहीं किया और इसकी वजह से जो अव्यवस्था है वो फैल गई। और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले में 2 किसान नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने यह कार्रवाई की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए 2 किसान नेताओं आजाद किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल को निलंबित कर दिया है। तो साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो इन आरोपों का जांच करेगी। हरपाल सिंह ने अपने निलंबन की पुष्टि भी की है। तो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन 2 माह से भी ज्यादा दिनों से लगातार जारी है। हालांकि शनिवार को जिस तरह से पूरे देश में चक्का जाम किया गया और इसका असर जो है बड़े स्तर पर देखने को मिला, कई स्थानों पर यातायात ठप रहा, तो वहीं आज भी किसान नेता राकेश टिकैत चरखी दादरी में होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेंगे। इस दौरान आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की जानी है। और इस बीच खबरें यह भी आ रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली, इस रैली के दौरान हंगामा हो गया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों का एक गुट लाल किला पहुंच गया, वहां अपना झंडा फहरा दिया, जबकि उसके पहले दिल्ली के आईटीओ पर किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। दिल्ली पुलिस का दावा था कि ट्रैक्टर परेड में शामिल प्रदर्शनकारियों ने तय रूट का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से अव्यवस्था फैल गई। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद लोकेश लक्की। रामपाल जी, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के दौरान हंगामा हो गया था। और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए 2 किसान नेताओं के खिलाफ जिस तरह से उन्हें निलंबित कर दिया है, क्या लगता है आगे किस तरह से उन आरोपों की जांच की जाएगी? लोकेश जी, ये सही संदेश दिया है। जिस कारण से घटना घटी उसमें अनुशासनहीनता थी और अनुशासनहीनता करने वालों को सस्पेंड किया है। ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। इससे क्या कुछ संदेश जाएगा? दिल्ली पुलिस तो लगातार आरोप लगा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार अव्यवस्था फैलाई जा रही है, प्रदर्शनकारियों ने तय रूट का पालन तक नहीं किया है, और अब इस तरह से किसान नेताओं को सस्पेंड कर देना क्या कुछ संदेश देता है? ये संदेश देता है कि जो आंदोलन करने वाले हैं वे सावधान हैं, सचेत है। इतना ही नहीं तो वे सक्रिय भी है। जो भी चूक करेगा जिसके कारण से घटना हुई उनको उन्होंने सस्पेंड करके एक सही संदेश दिया है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। हमारे आंदोलन की शक्ति शांति है, अहिंसा है, इससे भिन्न हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये घटना ही नहीं घटित होती तो इस दौरान आंदोलनकारी किसानों और पुलिस में झड़प तो नहीं होती। बैरिकेड हटाने और इस परेड के दौरान निर्धारित रास्तों का पालन तो नहीं किया गया, ये तो आप मानते हैं ना? इसीलिए तो उन दोनों को सस्पेंड किया है। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, लगातार छापेमारी कर रही है। क्या वो भी सही कर रही है या नहीं?
ऐसा है, जिन्होंने भी इस घटना में भागीदारी की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की हमने तो शुरू से मांग की है। क्योंकि लाल किले पर पहुंचे जो प्रदर्शनकारी है वो गेट तोड़ने की जो बात है वो भी सामने आ रही है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने वीडियो को जारी किया है और उस वीडियो से पता चलता है कि उपद्रवी जो है वो मारने पीटने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है ना जो छापेमारी की जा रही है वो कहीं ना कहीं सही है और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? लोकेश जी, हम तो उसी दिन से मांग कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने 26 जनवरी की घटना की वीडियो जारी करके जिम्मेदारी ली है, सबसे उसको गिरफ्तार करो, उसके जो साथ थे उनको गिरफ्तार करो। तो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, अस्मिता हम सबका है। जितना सरकार का काम उतना हमारा काम है। इसमें हम और सरकार एक ही है, अलग अलग नहीं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनमें से 45 को ट्रामा सेंटर में भर्ती तक कराना पड़ा था। डीसीसी के 8 बसों 7 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी और किसानों की ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल थे। कहीं ना कहीं यह आरोप लगा उल्लंघन का और इस पर अब कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि किसान नेताओं को सस्पेंड करने की जो कार्रवाई है वो भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का इन्होंने उल्लंघन किया था। धन्यवाद रामपाल जी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के चलते पंजाब में हो रहे नगर काउंसिल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ बरनाला के स्थानीय लोग, किसान वर्कर और मजदूर मोर्चा ने विरोध जताया, तो साथ ही बीजेपी के उम्मीदवारों के बैनर को आग लगाकर रोष जताया। इन संगठनों के नेताओं ने कहा कि हमारी इन उम्मीदवारों से बीजेपी का बायकॉट कर किसानों का साथ देने की मांग है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने राकेश टिकैत को लेकर कहा कि कानून की वापसी को लेकर सरकार साफ मना कर चुकी है, लेकिन कानून में बदलाव के लिए सरकार राजी है। किसानों को परेशान ना किया जाए और इस पर सहमति बना लेनी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, भारत सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा है कि कानून की वापसी का सवाल नहीं उठता है। इन तीनों ही कानूनों में जो कुछ भी उन्हें काला दिखता है, यही कहा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उस पर वो बात करें और विचारोपरांत उन तमाम बिंदुओं पर सरकार बराबर बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन ये कहना कि इन कानूनों की वापसी से कम नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है ये देश के करोड़ों किसानों का अपमान है, जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जो कठिनाइयों का सामना करते करते कई बार आत्महत्या का रास्ता अपनाते रहे हैं। मुझे लगता है उन किसानों की चिंता भी उन्हें करनी चाहिए जो वर्तमान व्यवस्था से बहुत परेशान थे और इस फटेहाली की वजह से कई बार उन्होंने जीवन का अंत करना श्रेयस्कर समझा। इसीलिए आज एक बड़े बदलाव का मार्ग अगर भारत सरकार ने प्रशस्त करने का मन बनाया है तो उसमें रास्ता निकालना होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देकर दिल्ली लौटे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिन में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर को सीधे असम से हल्दिया पहुंचेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर बंगाल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के इस यात्रा से बंगाल में सियासी हलचल बढ़ सकती है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में रविवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने की उम्मीद नहीं है। राज्य सचिवालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को हुए कथित अपमान की वजह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बना सकती हैं। 23 जनवरी के कार्यक्रम में ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। इसे मुख्यमंत्री ने अपना अपमान बताया और कार्यक्रम को संबोधित करने तक से मना कर दिया था। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर बंगाल की सियासत में लगातार घमासान जारी है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पर आपको बता दें, बीजेपी नेता मनोज टिग्गा ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको।
देखिए, कांग्रेस किसके साथ अलायंस में जाएगी या नहीं जाएगी, ये उनका अपना विचार है। लेकिन जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेसियों ने यहाँ पर शासन किया, उसके बाद 34 वर्षों तक वामपंथियों ने शासन किया और अभी हम 10 वर्षों से टीएमसी को झेल रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार टीएमसी को यहाँ से पश्चिम बंगाल से विदाई देना है। तो वो किससे ओबीसी से अलायंस करे या किसी से अलायंस करे, ये इससे कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों का मन में और उन्होंने दिमाग में बिठा लिया है कि 2021 में जब वोट होगा अप्रैल मई महीना में, वह विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रही है, वाम और कांग्रेस को नहीं देख रहे हैं। वाम और कांग्रेस जानते हैं कि हम यहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो लोग किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हमें सरकार बनाने के लिए हम लड़ेंगे और वाम और कांग्रेस जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ेंगे, इसलिए किसी से भी अलायंस कर सकते हैं वो लोग। पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जनगण यह मन बना लिया है कि आने वाले समय में टीएमसी के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है। हमारा एक गणतंत्र देश है, हम गणतंत्र में विश्वास करते हैं और गणतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करने का सभी का अधिकार है। यह पश्चिम बंगाल नहीं है। यदि सरकार चाहती तो वहाँ 72 दिनों तक आंदोलन नहीं होता। पश्चिम बंगाल में तो आप विरोधियों के हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जाता है, माननीय गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जाता है, माननीय प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जाता है, किसी भी विरोधी को यहाँ पर मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का गणतंत्र नहीं है। आज पश्चिम बीजेपी गणतंत्र में विश्वास करती है और बातचीत के माध्यम से कोई समस्या का समाधान करना चाहती है, इसलिए आज किसान का आंदोलन हो रहा है। निश्चय ही बातचीत के माध्यम से आने वाले दिन भी समस्या का भी शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल निकलेगा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार